कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता, जो कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था। 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर उद्यम नाम के लड़के से होती है। दोनों की बातचीत होने लगती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। यह सिलसिला 7 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। मानो ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा उद्यम के प्यार में पागल हो चुकी है और उद्यम के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। तभी वह भोपाल जाकर उद्यम के साथ रहने का फैसला कर लेती है। आकांक्षा भोपाल आकर उद्यम के साथ रहने लगी और उसने अपने परिवार को यह बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उन्हें लगा आकांक्षा ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। जुलाई 2016 में आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिवार वालों ने आकांक्षा से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका फ़ोन नंबर ट्रैक करवाया, जिसकी लोकेशन भोपाल में मिली। तब आकांक्षा के परिवार वालों को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उद्यम के साथ रह रही है। अब घर वालों को उसकी चिंता और ज़्यादा सताने लगी। दिसंबर 2016 में जब परिवार वाले हताश हो गए, उन्हें अपने बेटी का कोई पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर आकांक्षा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले को गंभीरता से समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद से वह उद्यम के घर तक पहुंची और पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। अब पुलिस उद्यम से पूछताछ करने लगी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उद्यम ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या कर दी है और शव को उसने अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया और ऊपर से फ्लोरिंग करा दी थी। उद्यम ने पूछताछ के दौरान बताया कि पहले उसने आकांक्षा का मुंह तकिए से दबाया और गला घोंटकर उसकी हत्या। शव को ठिकाने लगाने के लिए लाश को एक बॉक्स में बंद कर दिया, बक्से के अंदर सीमेंट भर दी और बक्से को एक चबूतरा बना दिया और ऊपर से फ्लोरिंग करा दी। पुलिस को चबूतरा तोड़ने में ही 7 से 8 घंटे का समय लगा। पूछताछ के दौरान पुलिस को लगा था कि उद्यम ने सिर्फ आकांक्षा की हत्या की है, लेकिन जब उद्यम से उसके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को संदेह हुआ और पूछताछ में उसने खुलासा, जिससे पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। उसने अपनी मां इंद्राणी और पिता वीके दास की हत्या 2010 में ही कर दी थी और रायपुर वाले मकान के गार्डन में दोनों के शव दफना दिए थे। उसने पूछताछ में बताया कि मां अमेरिका में रहती है, जबकि पापा की बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या की थी। फिर खुद जाकर पुलिस वालों को रायपुर में जहां उसने अपने माता पिता को दफनाया था वह जगह बताई। पुलिस के अनुसार आकांक्षा को उद्यम के राज का पता चल गया था, इसलिए अब वह घर लौट। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने 12 जुलाई को कोलकाता लौटने के लिए ट्रेन की टिकट भी बुक करा ली थी। उद्यम ने उसे मना लिया था। 14 जुलाई 2016 की रात आकांक्षा और उद्यम के बीच जमकर बहस हुई। आकांक्षा के सोने के बाद उद्यम ने रात भर बैठकर आकांक्षा की हत्या की प्लानिंग की थी और 15 जुलाई की सुबह उसने आकांक्षा की हत्या कर दी। उद्यम पाया जाता है कि बचपन से ही उसके माता पिता के खिलाफ उसमें गुस्सा भरा हुआ था। बांकुरा पुलिस 30 अप्रैल 2016 को आरोपी उद्यम दास के खिलाफ केस दायर करती है, जिसमें 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट उसे दोषी करार दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फिर उद्यम दोबारा अपील करता है और बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2020 में उसे दोबारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। उद्यम दास अब भी पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। उद्यम ने
नितिन दास जैसा सीरियल किलर हमारे समाज के लिए एक कलंक है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।